लखनऊ के लोग किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, भाजपा पर, सपा बसपा गठबंधन पर या फिर कांग्रेस पर? अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो बेसिकली लोग भरोसा करेंगे सपा पे, क्योंकि सपा ने स्टेट में काम किया है। बीजेपी ने काम सेंट्रल के लिए किया है, जो भी काम किया है वो देश के लिए किया। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो लोगों ने जो काम किया है बेसिकली वो अखिलेश सरकार ने ही काम किया है यहाँ के लिए। सो हम उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। भाजपा का कौन कौन सा काम आपको पसंद आया है? एंटी रोमियो दल। और कोई काम नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया हमें होता हुआ। हमें तो वही पुराने काम दिखाई दिए जो सपा ने किए, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए बीजेपी के लोग पहुँचे। यही काम हुए, यही काम किए बीजेपी ने। एंटी रोमियो दल तो मानिए योगी का फंडा था। हाँ, मोदी का कौन कौन सा काम पसंद आया है? मोदी जी ने बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत सारे एड्स निकाली, बहुत सारी चीज़ें निकाली, बहुत सारे अनुदान दिए। बस यही सब अच्छे काम थे, बस इसके अलावा तो कुछ और बड़ा दिखाई नहीं दिया। रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किए हैं? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे हैं। और जो महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म होने का वादा था। कोई वादे, सब वादे ही रहते हैं सब। हर इलेक्शन में वादे होते हैं, नए होते हैं, फिर पुराने हो जाते हैं। अब फिर से आया है टाइम इलेक्शन का, अब फिर नए नए वादे हो रहे हैं, नए नए प्लान आउट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई नई नीतियाँ आ रही हैं कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, और वो इलेक्शंस खत्म होंगे, सब फिर गायब हो जाएगा वैसे के वैसे। 2 बड़े फैसले उन्होंने लिए, नोटबंदी और जीएसटी का। कैसे देखते हैं, क्या नोटबंदी सच में गरीबों के हित की थी? जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त हमारे पीएम, जो कि पूर्व पीएम थे, उन्होंने क्लियरली बताया था, एक इंडिया के एक बड़े अर्थशास्त्र हैं, उन्होंने क्लियरली बताया था जीडीपी गिर जाएगी, और उन्होंने दिन, टाइम, घंटे सब बताए थे कि कब गिरेगी, और वो क्लियरली आप सबके सामने है कि जीडीपी गिरी, क्या हालत हो गई। उसके बाद वापस बीजेपी ने उसको संभालने के लिए नई नई चीज़ें लेके आए सामने, जीएसटी लेके आए सामने। नो डाउट जीएसटी अच्छी चीज़ है, रिफंड्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो काम कांग्रेस लगातार करती आ रही थी, बीजेपी ने उसको नए तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डिजिटलाइजेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह ने जिस तरह से बयान दिया कि जीडीपी गिर जाएगी और गिरी, उसी तरह से एक और विरोधी नेता है अरविंद केजरीवाल, वो बोले कि नोटबंदी सीधे सीधे लाखों करोड़ का घोटाला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सहमत है, यानी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई। इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई। और इम्प्लीमेंटेशन में कमी बेसिकली इसे रह गई क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, मोदी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पार्टी अच्छी नहीं है। उनकी पार्टी अच्छी नहीं है। अगर आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चीज़ें अपने आप गलत हो जाती हैं। तो अच्छे आदमी हैं तो 4-6 तो अच्छे काम होंगे। नहीं, कोई अच्छे काम नहीं। उसका रीज़न है ना कि जब वो सीट पे बैठे तो सब भूल गए। जब तक वो सीएम थे, गुजरात में थे, उन्होंने अच्छी चीज़ें करी, गुजरात के लिए करी। वो स्टेट लेवल था, उन्होंने अच्छी चीज़ें करी। जब वो सेंट्रल लेवल पे पहुँचे तो उनकी चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। तो जब गुजरात के लिए ही अच्छा कर पाए हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग क्यों केंद्र में पहुंचा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचा रहे। कोई नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में। अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहें, कोई सर्वे करना चाहें, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कोई भी नहीं चाहता है कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार दोबारा आए। उसका रीज़न यही है कि वो एक एक्सपीरियंस सरकार नहीं है। कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया इंडिया पे, क्यों राज किया, उसका रीज़न किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कभी। वो एक ऐसी पार्टी है, वो एक ऐसा परिवार है जिसने हमेशा से इंडिया पे राज किया। लोग उस पर मूवीज़ बना रहे हैं, उस पर प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन आप इस पर भी तो गौर करिए, क्यों किया उन्होंने। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि उन्होंने क्यों किया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपको क्या लगता है क्यों किया? आपको क्या लगता है पर्सनल लेवल? बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजन हैं। वो एक एक्सपीरियंस फैमिली है, उसका बच्चा जानता है राजनीति कैसी होती है। राहुल गांधी के कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ बचपना है, लेकिन सोनिया जी को दोबारा से मौका किसी और को देना चाहिए, प्रियंका जी को मौका देना चाहिए आगे आने का। और सेंट्रल के लिए तो सबसे अच्छी सरकार अगर कहलाएगी तो सपा सरकार है, जिसने रेगुलरली यूपी के लिए काम किया, हमारे लखनऊ के लिए काम किया। आज आप लखनऊ की रोडों को देखिए, आप लखनऊ की चीज़ों को देखिए, वो रेगुलरली बहुत अच्छा निकल के आया है। लखनऊ लोकसभा सीट पर क्या माहौल है? भाजपा के सामने कौन मजबूत है इस लोकसभा सीट पर? अगर गठबंधन होता है सपा और बसपा का, जैसा अभी तक उम्मीदें और गठबंधन घोषित हो चुका है, अगर वो हो रहा है गठबंधन, उसके साथ अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बीजेपी को एक भारी जो है सामना करना पड़ेगा, बहुत भारी सामना करना पड़ेगा। तो बड़ी चुनौती गठबंधन से हो गई या कांग्रेस? बहुत बड़ी चुनौती जो है वो गठबंधन से हो रही है। मायावती और अखिलेश के साथ लोगों को पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। बस ये साथ हमेशा बना रहे तब डिपेंड करता है, क्योंकि ये बेसिकली राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही गंदी है।
यहाँ गठबंधन तब तक होते हैं जब तक वोटिंग्स नहीं होती। वोटिंग्स होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद सारे गठबंधन जब सीट मिल जाती है तो गठबंधन टूट जाते हैं, क्योंकि उस टाइम सबको सत्ता का नशा हो जाता है। सो ये गठबंधन अगर रेगुलर चलता रहा तो शायद हमें कुछ अच्छा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।